तो अभी प्रशासन आप लोगों का क्या सहयोग की इस कोई समय? सहयोग नहीं किया, उल्टा हम ही को धमका के चला गया प्रशासन। क्या बोला आपको? बोला कि नहीं, दबाव बना रहा था, चाबी आपके पास है, आप चाबी दीजिए। हम बोले सर मेरे पास चाबी नहीं है। वो लड़का खुद हैंडल लॉक करके गाड़ी गिरा कर चाबी लेकर चला गया। इसके से हम लोग समझे रोड पे गाड़ी है तो टांग के अंदर कर देते हैं, तो गाड़ी ट्रैक्टर धक्का उक्का मार देगा और फंसा देगा लोग हम ही को। तो अभी जो आपके घर में वो लोग आकर के घुसा हुआ था, तो पुलिस अंदर घुसी जाकर के नहीं पुलिस देखी? कुछ नहीं, तो रोड पे तो घूर के चली गई पुलिस, जिसके दबाव बना के। जिसके साथ मारपीट किया गया उनका कोई लिखित बयान पुलिस दर्ज करके ले गई? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, सिर्फ वो आई और जो है जिनका बाइक था उसे उसका बाइक दिला करके यहाँ से चला गया। जी चला गया। बोला बोला कि ऐसा, तो बोला कि ऐसा कुछ है तो थाना में जाके आवेदन कीजिए। मेरी माँ बहनों को कुछ करके चल जाएगा तो थाना में जाएंगे आवेदन करने के लिए। मारपीट 250 लोग किसी के घर पे पहुंच जाएं, सोचिए उस घर का क्या माजरा हो सकता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद पुलिस आती है और इन पर लगातार दबाव बनाती है, थोपती है, अपना खौफ जमा देती है और बोल देती है कोई भी कम्युनल शब्द का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी मंदिर जा सकता है, हिंदू जा सकता है, मुस्लिम जा सकता है, सिख जा सकता है, ईसाई जा सकता है। अब देखने की बात है कि आगे प्रशासन कब इन परिवारों के लिए जो बगल में मस्जिद है वहां पर जाने की व्यवस्था करती है। पकड़ लेलक। क्या कर? हम जयप्रकाश के अच्छा, कालर पकड़ के हम कहता जल्दी चाबी दे। हम मारे उरे लगल। तब आदमी सब यहाँ रहे तो सब जुट गई। तब अथी करे लगल कर उसकी वीडियो कर तो सब भाग गई। अच्छा, लगभग कितना आदमी रहे दादी? बहुत आदमी रहे, एकदम इतना दूर सब भरल रहे, बहुत आदमी रहे। ये कुल सब भर गए रहे? हाँ सब द्वार भर गए रहे आदमी। अच्छा दादी, नमस्कार। आप देख रहे हैं उन्नत भारत और मैं हूं आपके साथ हुआ अमित कुमार। है कि यहाँ पर इस गांव में आज जो है दो शादी है और दो शादी में से जो है यहाँ पर एक शिव मंदिर है, जिसके जस्ट शिव मंदिर में जो है दुल्हा गाड़ी रुका हुआ था। वहां पर एक आप समझ सकते हैं कि शादी ब्याह के माहौल में एक खुशी की जो है लहर होती है और इसी बीच में महिलाएं इसमें विशेष रूप से अग्रसर होकर के जो है नृत्य डांस करती है और अपनी खुशियों का इजहार करती है। ठीक इसी प्रकार की घटना जो है यहाँ पर हुई, महिलाएं डांस कर रही थी। इसी बीच में 3 मुसलमान लड़का जो कि वहां पर आता है, बाइक जो है अपने से लगाता है, हैंडल लॉक करता है, इसके बाद महिलाओं के बीच में जा करके घुस करके डांस करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद यहाँ के प्रकाश जी इस चीज का विरोध करते हैं कि भाई ये यहाँ पर एक लड़के नहीं नाच रहे हैं, ये महिलाएं सिर्फ यहाँ पर नाच रही है, तो फिर ऐसा तुम क्यों करते हो भाई? अगर तुम्हें कहीं जाना है तुम हमें बताओ, हम रास्ता दे देंगे, तुम निकल जाओ। इतना कहने के साथ ही जो है पहले तो जो है प्रवीण के साथ वहीं सॉरी प्रकाश के साथ वहीं पर मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद जो है फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है प्रकाश जी का घर, है ना। और यहाँ पर एक साथ लगातार 250 मुसलमान इस घर में घुस गए और यहाँ पर आकर के जो है प्रकाश जी और इसके परिवारों पर लगातार जो है ये मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। और इसके बाद फिर जब प्रशासन को जो है बुलाया गया तो प्रशासन लगातार उसी के पक्ष से बात करते हुए यहाँ के लोगों में जो है इन आम लोगों में लगातार खौफ उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। और ऐसे स्थिति में जरूर कहीं ना कहीं लगता है कि एक बड़ा ही गंभीर मामला है। प्रशासन को इस विषय में अभी तत्काल संज्ञान लेते हुए जो दोषी है, एक हिंदू परिवार के विवाह कार्यक्रम में जहां एक भी लड़का नहीं नाच रहा हो, वैसे में एक दूसरे धर्म के लोग आकर के महिलाओं के बीच में गाड़ी लगा करके लॉक करके अगर कोई डांस करे, इस चीज का क्या औचित्य है? और ऐसे स्थिति में हर हाल में उन लड़कों को गिरफ्तार करने के बजाय जो है ये लोग इनके घर में घुस करके मारा गया, ऐसे लोगों को ही डराया गया और कहा गया आपका अधिकार है, आप थाने पर आइए और थाने पर आकर के आवेदन दीजिए, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सोचिए, क्या यही खौफ उत्पन्न करके प्रशासन अब यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था चलाना चाहती है? ऐसे समय में मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार बिहार में पुलिस जो है आज उसके पास एक बड़ा काम बच गया है, वो है शराबबंदी के नाम पर जो है गाड़ियों का पेपर चेक करना। लेकिन वहां पर एक गाड़ी है जिसकी चाबी नहीं मिल रही है, अगले के पास दूसरी चाबी नहीं है, तो ये क्यों नहीं कहा जा सकता है कि वो गाड़ी चोरी की हो सकती है? लेकिन प्रशासन इस विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कहीं भी उस गाड़ी का अब तक कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया और परिवार को जो है अनुमति दे दी गई, उन मुसलमान परिवारों को जिन्होंने आकर के इन माँ बहनों के साथ इन ये जितने सारे लोग आपको दिख रहे हैं और ये घर में घुस करके जिसने मारपीट की उसे ये कह दिया गया कि आप जो है अपनी गाड़ी लेकर के जा सकते हैं। जब अगर उसके पास चाबी नहीं है, अगर उसकी गाड़ी है,
मैं आपको बता दूं, गाड़ी देखने से कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, और अगर न्यू गाड़ी है तो एनी हाउ अगर उसकी गाड़ी है तो उसके पास 2 चाबी होंगे, और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो चोरी की गाड़ी हो। लेकिन एक बेसिक सा वेरिफिकेशन किए बिना ही गाड़ी फिलहाल यहाँ पर उसे अलाउ कर दिया गया, तो एक बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ इस तरह की बातें होती है तो कहीं ना कहीं अपने आलाधिकारियों से बात करने की जरूरत होती है, एसपी सर से, डीएसपी सर से। लेकिन यहाँ पर जो है थानेदार आते हैं और यहाँ आकर के यहाँ के ही वो मुसलमान परिवार, मुसलमान नेता, जिनके कहीं ना कहीं निर्देश पर इस तरह के परिवारों को कहीं ना कहीं खौफ में रखा जा रहा है और इस तरह की माहौल बनाई जा रही है, उसको फोन करते हैं और यहाँ पर होने वाली हर घटना के बारे में इनसे पूछ-पूछ करके उसको जानकारी देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी स्थिति में मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप अतिशीघ्र ऐसे थानेदारों पर जबरदस्त कानूनी कार्रवाई करें। इन परिवारों को अभी सांत्वना देने की जरूरत है। इन परिवार को अभी मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। इन्हें प्यार देने की जरूरत है, इन्हें साहस देने की जरूरत है। लोग यहाँ के बता रहे हैं यहाँ पर जो है मुसलमानों की आबादी अत्यधिक है और हिंदुओं की आबादी कम है, और लगातार जहाँ इस तरह की रेशियो बिगड़ती है वह क्या होता है आप सभी इस चीज से अवगत है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ इन परिवारों को आकर के संभावना और सहयोग करने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन इन परिवारों को ही अपने खौफ में आकर के डाल दी और कह दिया जो गाड़ी है चुपचाप जिनको देना है दे दो। माँ ये माताएं कहती रह गई हमारे पास आया और कहा तुमको काट देंगे, कुटिया देंगे, ये कहने के बावजूद प्रशासन इसकी एक नहीं सुनी और उस नेता का, उनका नाम क्या था आई डोंट नो, लेकिन उनकी बात सुन करके फिर यहाँ से गाड़ी दे दी गई। सोचिए जनाब, अगर इसी प्रकार से नेतागिरी के आधार पर अगर प्रशासनिक सिस्टम चलता रहा तो आप यकीन मानिए यहाँ पर खड़े ये सारे लोगों की शायद एक दिन कत्ले आम हो जाए। जैसे आज वो धमकी दे करके गया, हो सकता है वो दूसरे दिन आकर के इन्हें काट दे और फिर से वो पुलिस यहाँ आएगी और उसी नेता को फिर से फोन करेगी और कहेगी कि शायद वो कह रहा है कि काटने वाला दबिया भी इन्हीं के पास रह गया है, और प्रशासन फिर इसी के ऊपर अपना रौब झाड़ेगी और कहेगी तुम अपने घर से दबिया निकालो। ठीक इसी प्रकार की भी घटना यहाँ पर सामने मंदिर है जहाँ पर कि ये पूरा मामला का जो है शुरुआत इसी मंदिर से हुआ था, और यहाँ पर ये सड़क पे जस्ट यहीं पर जो है दुल्हा की गाड़ी लगी हुई थी और यहीं पर दुल्हे गाड़ी से जो है दुल्हा बाबू उतर करके यहाँ पर मंदिर में गए हुए थे पूजा करने के लिए, और इसी बीच यहाँ पर एक डीजे बज रहा था जिसके पास जो है महिलाएं डांस कर रही थी, और यहीं पर वो लड़का जो है आता है अपना मोटरसाइकिल लगाता है और यहाँ आ करके इन महिलाओं के बीच में जो है ये डांस करना स्टार्ट कर देता है। तो वही यहीं पर प्रकाश जी कहते हैं कि अगर आपको जाना है आप थोड़ा सा इंतजार 2 मिनट का कर लीजिए, भाई खुशी का माहौल है, अन्यथा आप थोड़ा सा खड़े रह जाइए। इसके बाद जो है वो यहाँ पर आता है, पहले जो है जो भी यहाँ कहने का होता कहता है, फिर लगभग 200-250 की संख्या में प्रकाश जी के घर पर जाता है। उनके साथ घर में घुस करके जितनी भी हो पाती है वो मारपीट करता है। इसके बाद जैसे ही वो कहते हैं कि इसका वीडियो बनाओ और ये नाम सुनते ही वो जो है वहां से भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति है, और अब देखना एक दिलचस्प होगा कि इस प्रकार की घटनाएं शाम 7 बजे घटी है। यहाँ पर इतने सारे समाज के लोग एकत्रित हैं और सबों के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश है और इनके भी अंदर एक आग है कि इस तरह की शाम 7 बजे की घटना है और अगर 250 व्यक्ति एक व्यक्ति के घर में घुस करके मारपीट करता है। खैर बहुत सारे लोगों की जगने होने की वजह से जो है ये घटना टल गई, अन्यथा अगर लोग वहां पर नहीं पहुंचते तो शायद उन्हें ज्यादा चोट लग सकती थी, उनके साथ मारपीट हो सकता था। अब आगे दिलचस्प देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कानूनी कार्रवाई करती है। अभी यहाँ पर स्थिति बहुत ही गंभीर है। चाबी के लिए पहले जाके प्रकाश जी के यहाँ लगातार उनको बोला गया चाबी आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। किसी एक व्यक्ति से लगातार फोन पे पुलिस ने बात किया और बोला कि चाबी इनके पास पहले है, लगातार कहा गया। फिर जब चाबी उन्हें नहीं मिला तो फिर वो यहाँ पर आइए। सभी ग्रामीणों का कहना है कि जो गाड़ी लेकर के यहाँ आया था उनको एक बार यहाँ पर बुलाया जाए, इसके बाद बाइक यहाँ से छोड़ी जाएगी। लेकिन प्रशासन जो है अब तक उन्हें बुलाने में नाकाम है और कहीं ना कहीं ये आवश्यक हो जाता है लोगों में जो क्रोध है कि उन लड़कों को एक बार यहाँ पर बुलाया जाए और बुला करके उन लड़कों को जो है इन समाज के सामने लाया जाए कि आखिर जहाँ पर एक भी लड़के नहीं नाच रहे थे, सिर्फ महिलाएं माँ बहनें नाच रही थी, उसके बीच में घुस करके उन लड़कों का नाचना शराब की स्थिति में क्या जरूरी था। वो सभी लोग जो है लगभग कहीं ना कहीं शराब पिए हुए थे और इसी डर से वो अभी तक हो ना हो उसकी ड्रिंकिंग लेवल चेक हो सकती है,
इस वजह से वो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। अन्यथा जो लोग किसी के घर में 7 बजे लगभग 200 की संख्या में घुस सकते हैं, वो अभी प्रशासन के सामने वो यहाँ क्यों नहीं आ रही है। प्रशासन की सजगता को मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन आगे की स्थिति के लिए आप सभी को इंतजार करना होगा और देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या उचित कार्रवाई लेती है। माननीय शिवानंद सर जी, मैं भी आपसे अनुरोध करता हूँ, पिछले 2 दिन पहले भी जब मैं आपसे मिला था तो आपने कहा था अमिक लगातार अपने अनुमंडल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करना हमारा मकसद है। आप लगातार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को बिल्कुल निर्भीक बनाना भी आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और 7 बजे की ये घटना इन परिवारों को झकझोर करके रख दिया है। महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं, ये इनको अभी खाना बनाना था, खाना था, शादी का एक रस्म था, सभी खुशी में थे, लेकिन सोचिए ये कितनी बड़ी टेंशन यहाँ पर आ पड़ी है। इसके बाद भी प्रशासन जो है कहीं ना कहीं प्रकाश जी के फैमिली पर दबाव बना करके ये पूछने का कोशिश किया, आप चाबी दीजिए। जो आरपीएफ में अभी सेवा दे रहे हैं, वो रेलवे में कहलगांव में है, उनका नाम लिया गया और परिवार पर दबाव बनाया गया। एक बहुत बड़ी बात है और देखने का आगे समय है, प्रशासन ऐसे अपराधियों पर क्या कानूनी कार्रवाई करती है। आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज, कैमरामैन गुंजन के साथ अमिक। जय हिंद।